दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो विज्ञापन संख्या 3/2021 समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मुख्य लिखित परीक्षा में भाषांतर विषयों के उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू भाषा में भी दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू के चयन विकल्प दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं है जो कि बीपीएससी की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है और इसकी प्री जो है आपको सितंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होने की संभावना है। तो ये चीज़ तो तय है। और बीपीएससी 3 परीक्षाओं पर अब लग गया। पहले तो जुडिशरी पर लगा हुआ था, 31वीं जुडिशरी मेंस पर, दूसरा है जो कि आपको 66वीं मेंस पर, और तीसरा सीडीपीओ पर। तो कहीं ना कहीं जो कि सितंबर में जो कि परीक्षाएं शुरू हो रही है। तो क्या बिहार में जो अन्य परीक्षाएं हैं क्या जुलाई से भी शुरू हो सकती है, अगस्त से? तो क्योंकि जुलाई में स्कूल है जो कि खुलने की तैयारी है। तो उम्मीद है कि एक जो बिहार बीएड का एग्ज़ाम ये देखना है कि कैंसिल होता है कि नहीं होता। अगर ये कैंसिल नहीं होता है और अच्छे ढंग से परीक्षा हो जाती है तो निश्चित रूप से है जो कि परीक्षाओं का दौर जो है अगर अच्छी रही तो आपको जुलाई लास्ट या अगस्त में भी शुरू हो सकती है। लेकिन पहले देखना होगा कि बिहार में जो बीएड की एग्ज़ाम है 11 जो क्या संभव हो। अगर ये कैंसिल होती है तो इसका मतलब परीक्षाएं जो कि सितंबर के आसपास ही शुरू होने की ज़्यादा संभावना है। जहाँ तक बात है बिहार दरोगा प्री की, तो मिनिमम अभी टारगेट अगस्त का ही रखे। जुलाई में तो संभावना नहीं, क्योंकि बड़ी परीक्षाएं 5 से 5.5 लाख इसमें परीक्षार्थी भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से आपको अगस्त में थोड़ी बहुत टारगेट रखें, और ज़्यादा संभावना जो है होने की आपको सितंबर या अक्टूबर में ही ज़्यादा संभावना लग रही है। क्योंकि बीपीएसएससी ने कल ही ये जो कि फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद अब तैयारी जो होगी ईएसआई मेंस की और बीपीएसएससी जो दरोगा प्री है उसकी लेने की तैयारी करेगी। तो निश्चित रूप से जो पहला हम जो शॉर्ट टारगेट रखें वो अगस्त का ही रखें। उसके बाद जो अन्य परीक्षाएं जो बची हुई है, ये भी परीक्षाएं जो कि बिहार में है जो कि सितंबर अक्टूबर, जैसे बिहार के आमीन की पर शॉर्ट लिस्टेड परीक्षा हो गई, और भी अन्य परीक्षाएं जो हैं बची हुई, या फिजिकल या स्किल टेस्ट होनी है सीएसबीसी, ये सभी परीक्षाएं जो कि आपको अगस्त या सितंबर में शुरू होगा। इसमें बाधा क्या है? पहली बाधा तो ये है कि एक बाधा है कि अगर एक तो बाढ़ जो आप देख रहे हैं कई जिलों में है जो कि थोड़ी बहुत बाढ़ आई है, और हो सकता है क्योंकि अब इस समय जो जनरली जो डेट होती है वो कैंसिल होती है जुलाई और अगस्त वाली। कारण क्या है कि बाढ़ है जो कि बिहार में आती है और बहुत परेशानी करती है। अगर बाढ़ की स्थिति सुधरी तो निश्चित रूप से आपको अगस्त में भी कुछ परीक्षाएँ छोटी जिसकी संख्या कम है वो शुरू हो सकती है। तो देखना है कि है जो कि, और दूसरा कारण क्या है कि जुलाई में जो कि स्कूल खोल रहे हैं, तो ये भी अच्छी खबर है। तो आपकी परीक्षाएँ जो कि और भी शुरू हो सकती है। उसके बाद आते हैं बीपीएससी के अन्य नोटिफिकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल है जो कि 66वीं बीपीएससी के लिए जो कि 64वीं बीपीएससी के लिए कट ऑफ के समान अंक पर भी है जो कि आपत्ति आवेदन दिए थे, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, रोल नंबर के साथ है। तो इसमें ये दिखाओ कि ठीक है 535 में जो कट ऑफ है जो 495 है, लेकिन क्योंकि सीटों की संख्या फिक्स है और जो मेधा क्रम की जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार जो करेगा उसी का, क्योंकि ये पीटी और मेंस का ये फाइनल है, ये सीट देना मतलब आप बराबर रहने के बावजूद भी है जो कि आप जो कि बाहर हो सकते हैं। तो यही है जो कि ये जो 5 कैंडिडेट हैं उनका दिया हुआ है कि क्यों है जो कि नहीं किया गया है। ये कट ऑफ के समान अंक रहने के बावजूद भी, और क्या है कट ऑफ के अधिक अंक रहने के बावजूद, कट ऑफ और बराबर तो ये बहुत लोगों को समझ में आता है कि चलो कट ऑफ है जो कि बराबर है, सीटों की संख्या सीमित है, तो निश्चित रूप से जिनका मेधा सूची के जो क्राइटेरिया उसके अनुसार होगा। लेकिन जिनके अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ, इनका कारण क्या है कि ये जो है चयन है तो इनका भी है जो कि प्रपत्र है जो कि पर्याप्त नहीं है अंक रहने के बावजूद भी। उसके बाद क्या है आपको इसमें दूसरा कंडीशन है, इसमें भी वही स्थिति है, कट ऑफ के बावजूद भी कट ऑफ इनके द्वारा अनुरोध किया गया उन्हें अंतिम रूप से 537 है। तो इनका कारण दिया हुआ है कि ये ऑप्शनल भी कुछ चेंजिंग है उसके अनुसार भी है। उसके बाद ये सब जो प्रक्रिया है ये आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा है, बीपीएससी की अच्छी पहल है कि जो भी कन्फ्यूजन से जो लोग आवेदन देते हैं उनको वेबसाइट पर जारी, कि लोग है जो कि अफवाह जो उड़ते रहता है कि अंक बावजूद होने का, और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। तो कम से कम बीपीएससी स्पष्ट कर चुकी है कि क्यों नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी जो नोटिस है वो आपको है विज्ञान प्रौद्योगिकी बिहार के अंतर्गत है जो कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों व्याख्याता के
पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर, मतलब देखिए परीक्षाएं जो कि शुरू हो चुकी है, की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है जो कि मान्य होंगे, सारा जो उसकी प्रक्रिया है आप देख सकते हैं। सारे पोस्टों का ऐसे मान्य विषय कौन से, सिविल इंजीनियर है, विज्ञापन संख्या, क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन इसमें निकले थे, तो आप देख सकते हैं। तो इसको आप लोग के लिए अच्छी पहल ये है कि सिलेबस है जो कि आयोग के वेबसाइट पर ये सब आप देख लें। आपकी प्रक्रिया है जो कि शुरू होगी, तो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है सारी परीक्षाएं शुरू होने लगे। उसके बाद आते हैं पुलिस विभाग में 2937 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 और रेडियो शाखा में 2244 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा। रेडियो शाखा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोर्ड ने गुरुवार को टेंडर भी जारी कर दिया। एजेंसी का चयन होने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। पुलिस भर्ती बोर्ड के DGR के विश्वकर्मा ने बताया कि रेडियो शाखा के पद तकनीकी श्रेणी के हैं। इस शाखा में के कुल 2244 रिक्त पदों में प्रधान परिचालक, आंकिक सहायक परिचालक व शाला कर्मचारी के पद शामिल हैं। नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, PSC प्लाटून कमांडर व अग्निशमन विभाग में द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के 9534 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी 15 जून को समाप्त हुई है। तो मतलब है जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा ये भी जो 2937 है, ये पुलिस विभाग में इसकी भी जल्दी भर्ती होगी। और ये जो है आपको 20 जुलाई तक शैक्षणिक दस्तावेज जमा कराएं, नहीं तो चली जाएगी नौकरी। तो पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की ओर से नियोजित जो कि शिक्षक अगर 20 जुलाई तक अपना शैक्षणिक दस्तावेज जमा नहीं कराते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे शिक्षकों की संख्या 1.25 लाख के करीब हैं। उनसे दस्तावेजों की मांग 2016 से की जा रही। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि उन शिक्षकों के लिए यह आखिरी मौका, अगर निर्धारित तारीख तक जरूरी दस्तावेज नहीं जमा हुए तो सरकार नियमानुकूल निर्णय लेगी। मालूम हो कि 2006 से 2015 के बीच पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की ओर से बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन और बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगे। यह भी कि आयोग लोगों को शिक्षक बना दिया गया। प्रमाण पत्रों की हेराफेरी का मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच से आदेश दिया। उसी समय से जांच शुरू हो गई। चौधरी के मुताबिक कुछ समय करीब 4.25 लाख शिक्षक नियोजित, 5 साल बीत जाने के बाद भी करीब 2.5 लाख शिक्षक के ही शैक्षणिक दस्तावेज उनके फोल्डर जमा हो पाए हैं। मामला निगरानी विभाग के पास है। निगरानी विभाग शिक्षकों के बदले उन्हें नियोजित करने वाले पदाधिकारियों से दस्तावेज मांग रहा है। विभाग ने शिक्षकों को दस्तावेज जमा करने के लिए ऑनलाइन का विकल्प दिया है। ANM के रिक्त पदों पर मांगा ब्यौरा। तो स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में खाली पड़े ANM के पदों की सूची मांगी है। विभाग ने इसको लेकर सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख है जो कि डॉक्टर कौशल कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किया है। इसमें कहा है कि सभी ANM के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की जानी है। सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेजी जानी है। ऐसे में जिला को आरक्षण है जो कि नियमों को पाल रोस्टर 12 घंटे 24 घंटे के अंदर मतलब ANM के खाली पदों का ब्यौरा है जो कि मांगा गया है। शीर्ष 5 IT कंपनियां करेगी 96,000 नियुक्तियां। तो IT उद्योग निकाय नॉसकॉम ने गुरुवार को कहा कि यह क्षेत्र कुशल प्रतिभाओं का सबसे बड़ा नियोक्ता है और शीर्ष 5 भारतीय IT कंपनी 2021-22 में 96,000 से अधिक कर्मचारियों को जोड़ने की योजना बना रही है। उनका बयान बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के संदर्भ में आया जिसमें कहा गया है कि घरेलू सॉफ्टवेयर 2022 तक है जो कि 3 मिलियन नौकरियों को कम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उद्योग में ऑटोमेशन लाभ की विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में है। नॉसकॉम ने एक बयान में कहा कि टेक्नोलॉजी के विकास और ऑटोमेशन में वृद्धि के साथ साथ पारंपरिक IT नौकरियों और उनकी काम करने की शैली व तरीके विकसित होंगे जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा। तो 2021-22 में जो कि आपको 96,000 से अधिक नौकरियों का सृजित होगी और यह बेरोजगारों के लिए खासकर काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये जो कल रिजल्ट आया है बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट, इसमें 2062 उम्मीदवार बने हैं जिसमें 755 है जो कि महिलाएं चुनी गई है और 1307 है जो कि पुरुष चुने गए हैं।
जो भी लोग इसमें सेलेक्ट हुए उनको हार्दिक बधाई, और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए वो 2213 जो प्री है एग्ज़ाम उसकी आगे की है जो कि तैयारी शुरू कर दें, और खासकर करेंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें। परीक्षाओं के लिए एक ये है कि वैक्सीन लगा चुके अभ्यर्थियों को ही प्रवेश परीक्षा में अनुमति। तो क्लैट परीक्षा इस बार 23 जुलाई को होगी। प्रवेश परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमति मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ले ली है। इस बार फिर क्लैट ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगी। इससे पहले लगातार 2 सालों तक यह ऑनलाइन मोड में हुई, लेकिन कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने क्लैट 2021 ऑफलाइन लेने का निर्णय आयोजकों करने सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए क्लैट का आयोजन होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड शीघ्र जारी किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा जो कि पहले की तुलना में केंद्रों की संख्या अधिक, जिसकी सूचना शीघ्र, मतलब ये कहना है कि आप लोग जो कि क्योंकि परीक्षाएं जब होगी तो वैक्सीन अगर आप लोग नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको, आपने देखा कि यहाँ वैक्सीन लेना अनिवार्य है, और इसलिए आप लोग जो कि 18+ वाले हैं जो कि आप है जो कि वैक्सीन ज़रूर ले लें। अगर नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको परेशानी हो सकती है और आपको पछतावा भी हो सकता है। तो अगर संभव हो तो आप लोग वैक्सीन जल्द से जल्द है जो कि कम से कम फर्स्ट डोज ले लें, फिर सेकेंड डोज की जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार सेकेंड डोज भी ले लें। तो ये आप है जो कि कम से कम फर्स्ट डोज लगाने का प्रयास जरूर, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षाओं में आपको वंचित किया जा सकता है। अब यूपीटीटी 2020 के आवेदन का इंतजार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आवेदन अब शुरू होने का इंतजार है। बजट शासन ने यूपीटीटी के प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करार दिया, लेकिन नए विज्ञापन के संबंध में अभी निर्देश नहीं दिया। ज्ञात हो कि कोरोना संकट की वजह से परीक्षा संस्थान है जो कि 11 मई को विज्ञापन जारी नहीं किया था। यूपीटीटी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शासन के अनुमोदन का इंतजार है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपीटीटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय थी। उस समय कोरोना का संक्रमण बढ़ने से कोरोना कर्फ्यू की सीमा निरंतर बढ़ रही थी, उससे विज्ञापन स्थगित कर दिया गया। शासन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के निर्देश यूपीटीटी के प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करार दिया है। यूपीटीटी 2020 विज्ञापन व आवेदन लेने पर केवल चुप्पी साध नए अभ्यर्थियों का इसका इंतजार है। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है कि राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती कर रहा। आयोग ने 124 पदों पर संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन शुक्रवार को घोषित होगा। उसी के साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। 19 जुलाई को है जो कि अंतिम तारीख रखी गई है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और आयु की सीमा क्या होनी चाहिए? 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारियों व बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों व अनुदानित माध्यमिक कॉलेजों में के शिक्षक कार्मिकों को विस्तृत विज्ञापन में दिया हुआ आज है जो कि पूरा वेबसाइट पर आपको आ जाएगा, और इसकी योग्यता क्या होगी ये पता चल जाएगा। ये विज्ञापन संक्षिप्त विज्ञापन है जो कि ये दिया हुआ है, और इसमें योग्यता है जो कि आपको विस्तृत विज्ञापन जब आएगी तो उसमें 10 में दिया हुआ रहेगा क्या योग्यता रहेगी, वो आज जारी होगी। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा अब 18 जुलाई को होगी। तो प्रदेश सरकार ने गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय को बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। यह परीक्षा अब 18 जुलाई को होगी और 5 अगस्त को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पहले यह परीक्षा 19 मई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 की परिस्थिति के कारण इसका आयोजन नहीं कराया। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने गुरुवार को संयुक्त बीएड प्रवेश 2021 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय कुल सचिव को बारे में पत्र लिखा है, और जिसमें क्या है 18 जुलाई को इसका है जो कि परीक्षा होगी, और 5 अगस्त को जो कि काउंसलिंग है जो कि ऑनलाइन है। जो परिणाम की घोषणा 5 अगस्त, ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने की तिथि 10 अगस्त तथा शैक्षणिक सत्र 30 अगस्त। तो ये अच्छी खबर है, खासकर जो परीक्षा का इंतजार करे कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं है जो कि अगले बार भी उत्तर प्रदेश में ही परीक्षाएं पहले शुरू हुई थी, उसके बाद बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई थी। तो निश्चित रूप से ये अगर परीक्षा होती है तो ये अच्छी खबर रहेगी। चिंताजनक है, इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट ने मचाया कहर। तो अभी भी ये जो कि इंग्लैंड में आप देख रहे हैं कि एक कहर है जो कि डेल्टा वेरिएंट मचा रहा है, इसलिए आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। और ये जो निकिता सिन्हा के मामले में जो मगध यूनिवर्सिटी था उसमें क्या है, छात्र छात्राएँ हैं जो कि स्नातक और स्नातक पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन इनको डिग्री देने में विश्वविद्यालय द्वारा कोताही बरती, जिसके लिए
कारण हज़ारों कैरियर है जो कि सवालिया खड़े हो। तो आप लोग भी अगर डिग्री नहीं लिए हैं और ऐसी परेशानी से जो कि बचना चाहते हैं तो आप लोग जो कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री का मूल प्रमाण पत्र है जो कि लाने की कोशिश करें। और अगर नहीं होती तो आपको अचानक जो परेशानी का लोग सामना करना पड़ेगा उससे आप बच सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।